नमस्कार, मैं प्रिया पांडे। आप देख रहे हैं वीनेस ब्रेकिंग की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। व्यास जी के तहखाने में आरती का समय हुआ निर्धारित। बता दें कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब ज्ञानवापी का मामला चर्चा में आ चुका है। कोर्ट के आदेश पर बुधवार देर रात व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का क्रम शुरू हुआ। रात में ही शयन आरती की गई। इसके बाद गुरुवार की सुबह तहखाने का द्वार दर्शन करने को आम भक्तों के लिए खोल दिया गया। तहखाने में मूर्तियों के पूजा पाठ के लिए कोर्ट ने वाराणसी प्रशासन को 7 दिनों के भीतर व्यवस्था करने को कहा था। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि वादी पक्ष और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से पुजारी निश्चित कर पूजा पाठ शुरू कराएं। अब तहखाने में मूर्तियों के आरती का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। मंदिरों में होने वाली आरती परंपरा के तहत यहाँ भी 5 आरतियां होंगी, जिसमें मंगला आरती सुबह 3:30 बजे, भोग आरती दोपहर 12 बजे, अपराह्न आरती शाम 4 बजे, सायंकाल आरती शाम 7 बजे व शयन आरती रात्रि 10:30 बजे होगी। व्यास जी के तहखाने में कुल 8 प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। इसके अलावा यहाँ एक अखंड दीप भी जलाया गया है। साथ ही ज्ञानवापी के इस प्रकरण में मुस्लिम पक्ष ने माननीय न्यायालय हाई कोर्ट में अपील किया है, जिस पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अमित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में ज्ञानवापी में काशी के विद्वान धार्मिक ग्रंथों का हवाला देकर तहखाने को कालगृह संबोधित करने का आग्रह कर रहे हैं। तहखाने से संबंधित विषय पर सुनवाई में मुस्लिम पक्ष द्वारा ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाना पूजा रुकवाने की अपेक्षा की गई थी। अब सभी ज्ञानवापी के संबंधित विषयों की सुनवाई 6 फरवरी को होगी और साथ में 17 जनवरी के जनपद न्यायाधीश वाराणसी के रिसीवर नियुक्त करने के आदेश को चुनौती देना होगा। उसके बाद ही ज्ञानवापी में चल रहे पूजा पाठ के विषय पर माननीय न्यायालय विचार करेगा। महंत श्री अवध किशोर दास श्री राम जानकी मंदिर बुलानाला वाराणसी। बाबा के दर्शन पूजन हो रहा है, जो पंडित पूजन कर रहे हैं। बाहर से दर्शन हो रहा है, अभी अंदर प्रवेश नहीं हुआ है। बाहर से दर्शन हुआ, कुछ दिन बाद अंदर से भी हो जाएगा। और जो दिखाई दे रहा है ऐसे ही रामलला के दर्शन हो रहा था, और रामलला के दर्शन करते करते धीरे धीरे वो भव्य मंदिर बन गया। इस प्रकार बाबा के दर्शन हो गया, प्रारंभ तो हो गया। इसके बाद फिर पूरा व्यवस्थित करके बाबा का विशाल मंदिर बनेगा। फिर हम सब रुद्राभिषेक और जलडरा वहाँ अर्पण करेंगे। प्रसाद भाई दर्शन किया, चलो आगे बारे हम दोबारा दर्शन किया, बाबा के दर्शन किया। फिर बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन किया, उनके माला भी पहन के आए। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये आनंद भूमि है, आनंद वन है। सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंद हृदय पाप वृंदम वाराणसी नाथ उमानाथ ममुनाथ नाथम रे विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। बहुत दिन के प्रतीक्षा के बाद आज नंदीश्वर के भी तपस्या पूर्ण हुआ और हम सब की तपस्या पूर्ण हो रहा है। बाबा के दर्शन हो रहा, फिर विशाल मंदिर बनेगा। जैसे रामलला के विशाल मंदिर बना, लाखों जनता वहाँ दर्शन कर रहे हैं, इस प्रकार बाबा विश्वनाथ के भी नवीन और भव्यतम विशाल मंदिर बनेगा। फिर हम सब दर्शन करने आएंगे। मेरा नाम अभिषेक शर्मा, वाराणसी से। देखिए, एक लंबी प्रक्रिया और जिसका हम सब बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन भारत न्याय प्रिय देश है और यहाँ पर हम सब ने न्याय का इंतज़ार किया। और व्यास जी का तहखाना जिसके बारे में हमने बचपन में सुना था, ये आज चरितार्थ हुआ। हम लोग दर्शन किए और वास्तव में दर्शन करके सभी के आँख में पानी आए और जीवन ऐसा लग रहा है कि जैसे हम आनंदित हैं। और ये जिला न्यायालय का जो जिला जज का फैसला है, हम सबको मानना चाहिए। बनारस गंगा जमनी तहजीब का शहर है। बनारस में वो बिस्मिल्लाह खां भी होते थे जहाँ पर बालाजी घाट पर बैठ के शहनाई का रियाज किया करते थे और गंगा जल से जो अपनी शुरुआत करते थे। इसलिए हम सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि ये कोर्ट का निर्णय है, गंगा जमनी तहजीब बनारस में बनी रहे और जो सत्य है उस सत्य को हम सब स्वीकार करें। वीएनएस ब्रेकिंग की खास खबरों को आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें।